हेलो बच्चों। ये वीडियो बच्चों के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए है। कुछ पेरेंट्स के मुझे कॉल आए थे और वो ये कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो पूरा टाइम खेलने में स्पेंड कर दे रहे, या फिर बिकॉज वो दिन भर घर में, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चे कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर मैं तुम्हें शेयर करूं ताकि बाकी सबको भी हेल्प हो जाए इसको लेकर। तो मुझे पता है ये चैलेंजिंग टाइम है, और अब तो 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट लॉकडाउन को। तो हम सारे घर पर है, स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो ये पूरा जो टाइम है हम इसे स्पेंड कैसे करें। और शायद ऐसा भी होता होगा कि तुम कभी कभार बोर हो जाते हो, और इतना टाइम मतलब ना ही स्कूल जा रहे ना ही ट्यूशन जा रहे, तो इतने टाइम में हम करें क्या। तो या तो दिन भर टीवी देखते हैं कोई कोई, या दिन भर मोबाइल में स्पेंड कर देते हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा, अगर इन बातों का ध्यान दोगे तो आई एम श्योर कि तुम्हारा जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज भी होगा, तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजरेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, टाइम पे सोना और टाइम पर उठना। स्कूल जब हम जाते थे तो हमारा उठने का एक फ़िक्स टाइम था, सोने का भी एक फ़िक्स टाइम था। अब बिकॉज लॉकडाउन है, मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे अपना सोना और उठने का टाइम फिक्स नहीं रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल जाने के जैसा 5-6 बजे उठ जाओ, पर एटलीस्ट एक टाइम फिक्स रखो कि वो 8, 9, 10 जो भी टाइम तुम सोचोगे वो फिक्स करो, और उसी टाइम पे उठो, उसी टाइम पे सो। उससे तुम्हारे दिन को एक फ्लो मिलेगा अगर तुम प्रॉपर टाइम पे रोज उठते हो। ठीक है। सेकंड थिंग, उठने के बाद ही मोबाइल या टीवी चालू नहीं कर लेना है, क्योंकि मॉर्निंग में जब तुम उठे हो तब तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। ठीक है। तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है कि तुम अपने माइंड को टीवी मोबाइल में स्पेंड ना कर दो। तो उठने के बाद फ्रेश हो जाओ। रोज़ा अगर नहीं रखे हो, जो जो लोग रोज़ा रखते हो, तो उनके अलावा फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठकर अब क्या करना है, तो हम हमारी जो हेल्थ है इस वक्त उसका ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होता है, हम नॉर्मली हाफ जब सांस लेते हैं तो हम आधी सांसें लेते हैं, हमारा लंग्स फुल पैक नहीं होता है हवा से। तो हमें पूरा सांस लेना है और आराम से रिलीज करना है। इससे हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फुल लेवल तक जाता है और हमारे बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर तुम ये 10-15 मिनट्स तक करोगे, सांस लोगे और सांस छोड़ोगे, बातें नहीं करोगे किसी से, तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से एनर्जेटिक हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन, ये जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें अपना टाइम स्पेंड करो। इसके बाद क्या करोगे, अब देखो मॉर्निंग है तो तुम्हारा माइंड फ्रेश है, इसीलिए इस माइंड फ्रेशनेस के जो टाइम पीरियड को इसे यूज़ करना है। तो कुछ स्कूल्स में होमवर्क एक्टिविटीज़ भेज रहे हैं, तो अगर होमवर्क एक्टिविटीज़ भेजा है तो उसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे स्कूल का टाइम टेबल दिया होगा। और जिनको नहीं मिल रहा है होमवर्क एक्टिविटीज़, तो तुम्हारा अभी जो बुक्स था, जो नेक्स्ट सेशन के बुक्स अब तक आए अगर नहीं है, तो जो तुम्हारे ओल्ड बुक्स थे उन्हें रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें जो चीज़ें हमने सीखा था अगर हम वो भूल जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब तुम जाओगे तब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी नेक्स्ट क्लास की स्टडी करने में। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे तो हमें नेक्स्ट क्लास में वो याद नहीं आएगा, तो हम जल्दी से कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 घंटा तुम वो बुक्स को रिवाइज कर सकते हो, 1-2 लेसन रीड करो, मैथ्स के सम्स को सॉल्व करो। मराठी हिंदी जो है वो टफ है, उसको लिखने में प्रैक्टिस करो, उसको रीडिंग करो। इनके अलावा तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अगर न्यूज़पेपर आता है तुम्हारे घर पर तो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, या तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो। ठीक है। अब ये टाइम आफ्टरनून तक हो जाता है। आफ्टरनून में मोस्टली मॉम जो होती है वो खाना वगैरह पका सकती है। तो मैं मॉम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सारी जो माँ है, कि आप खाना पकाते वक्त अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, आप उसे अपने साथ ले सकते हो। ये काम नहीं है, इससे वो सीखेगा भी और उसे मज़ा भी आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी मॉम जो है वो मेरे साथ दुकान दुकान खेला करती थी। तो जब वो खाना पकाना स्टार्ट करने वाली होती थी और मैं अगर उनके साथ हूँ, तो मुझे कहती थी कि तुम दुकानदार हो, मैं तुम्हें जो भी सामान बोलूँगी वो तुम जाकर लेकर आना। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मैं अपनी मम्मी के साथ दुकान दुकान खेल रहा हूँ। तो वो, और मुझे बाहर नहीं जाना होता था, हमारे घर में ही सब चीज़ें रखी होती थी। तो वो मुझे कहते थे कि जाओ बटाटा लेकर आओ। तो मैं जाता था, समझिए 1 बटाटा लाता था, तो वो कहते थे अरे एक नहीं 4 लेकर आओ। तो मैं जाता था 4 लेकर आता था। तो कभी कभार गलती से मैं 5 लेकर आ जाता, तो मेरी माँ मुझे बताती अरे नहीं बेटा, तुम्हें मैंने 4 कहा था ना।
तो मैं जाता एक रख कर आता। तो इससे क्या है, मेरी मैथ्स भी बेसिक प्रैक्टिस हो जाती कि एक कितना होता है, चार कितना होता है। प्लस मुझे वेजिटेबल की भी नॉलेज हो जाती, मसालों की नॉलेज हो जाती, कौन सा मसाला क्या है, वेजिटेबल क्या है। हल्दी नमक वगैरह से अपने बच्चों को दूर रखिए, ताकि वो अपने आप को कहीं कुछ डेंजर ना पहुंचा ले। तो कैसा होता था कि मज़ा भी आता था कि हम अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं, माँ के साथ है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और प्लस कैसा है कि मैं वो टाइम में यंग एज में खाना पकाना भी सीख गया था देख देख कर। और उसका आज मुझे यूज़ भी हो रहा है। आज मेरे मॉम डैड जो है लॉकडाउन की वजह से गांव में फंसे हुए, वो मेरे साथ यहाँ पर है नहीं। तो घर में खाना पकाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं खुद ही पकाता हूँ। तो कैसा है कि अगर उन्होंने मुझे ये सिखाया नहीं होता तो शायद आज मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती। पर बिकॉज मुझे आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली पूरा बनाकर, हर हम मैं और मेरा छोटा भाई हम साथ में हम दोनों अपना खाना खा लेते हैं। तो अपने बच्चों को आप इनमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी उनका टाइम जाएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। और बच्चों, तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मम्मी अपने डैडी को उनके काम में हेल्प करो, तो तुम सीखोगे भी, प्लस तुम्हारा टाइम भी अच्छे से जाएगा। बैठ कर बोर नहीं होना है, क्योंकि अगर बैठ जाओगे, बोर होगे, टीवी देखोगे, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो वापस से टीवी देखने में मना नहीं है। लंच वगैरह करने के बाद अगर तुम चाहो तो थोड़े टाइम तक रेस्ट कर सकते हो, या फिर जो भी तुम अपना खेलते हो या टाइम स्पेंड करते हो, जैसे भी अब तक करते आए हो, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इवनिंग में अगर चाहो तो वापस से एक बार स्टडी कर सकते हो, ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ सकते हो मोबाइल फ़ोन से, या फिर कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो जो घर पर होंगे। तो इसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। रात में अगर चाहो तो तब के लिए अगर गेम्स वगैरह मोबाइल में खेलते हो तो ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, आंखों के लिए अच्छा नहीं है तुम्हारे। तो गेम्स वगैरह अगर खेलते हो थोड़ी देर के लिए खेल लेना। टीवी वगैरह में अगर कार्टून्स कोई तुम्हारे फेवरेट आते हो तो वो देख लेना, तो तुम्हारा टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है स्टडी में, खेलने में, सोने में, एक्सरसाइज में, मम्मी डैडी को हेल्प करने में अपना टाइम स्पेंड करना है। तो उससे टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होगा, तुम्हारे स्टडीज़ की रिवीजन भी होगी, तुम नई चीज़ें भी सीखोगे। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, पेरेंट्स को भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है स्कूल चालू होने को लेकर, या घर में क्या करना है उसको लेकर, या किसी भी बात को लेकर, तो आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। वॉइस पे पूरा जो भी आपका क्वेश्चन है वो बोलिए और मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं वो पूरा सुनकर और मैं उसका जो भी आंसर होगा, जिस तरह जो भी चीज़ें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करो। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हमारी चीज़ें नॉर्मली वापस से पहले जैसी हो जाए और पहले जैसी स्टार्ट हो। पर बैठकर मायूस नहीं होना है कि लॉकडाउन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जो पॉजिटिव चीज़ें उन पे ध्यान देना है, खुद के सेहत का ध्यान देना है। बाहर हो सके तो नहीं जाना है, अगर किसी काम से जाते भी हो तो प्रिकॉशंस लेना है। रिटर्न आओगे हाथ धोना है, अपने आँखों में, नाक में, मुंह में कहीं पे हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। और फिर खुद का ध्यान देना है और अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे भेजो, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है। बाय। टेक केयर।